नेक्स्ट है बेटा, देखो अभी जो है पीछे वाले इसमें मैंने करवाया था स्लाइड थी, उसमें क्या जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो क्या है, ठीक है, यानी जो मेगास्पोर है उसकी फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, या जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे बढ़ता है। तो क्या मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और ये सेल्स है वो क्या होंगी, प्रोमिनेंट होकर के एपिडर्मल और हाइपोडर्मल सेल बनाएंगी। हाइपोडर्मल सेल है वो प्रोमिनेंट होकर के कौन सी सेल बनाएंगी, आर्किस्पोरियल सेल बनाएंगी। आर्किस्पोरियल सेल है इनके अंदर क्या होगा, पेरिकाइनल डिवीजन होगा और ये टू पार्ट के अंदर डिवाइड होंगे, कौन कौन सी, पीपीसी पीएससी, और एपिडर्मल तो सेम रहेगी, ठीक है, पीपीसी प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब देखो ये पीपीसी है, इसका क्या रोल है, जो ओवरी की वाल वगैरह है न्यूक्लियस उसकी फॉर्मेशन होती है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ओनली इन मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर देखें तो इसका रोल है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या है, जो 3 लेयर्स हैं, एंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम, वो तीनों किससे बढ़ती है, पीपीसी से बढ़ती है, प्राइमरी पैराइटल सेल से बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस और ओवरी की जो वॉल फॉर्मेशन है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो पीएससी है, ठीक है, कोई भी एक सेल है जैसे वो क्या होगी, डिप्लॉयड तो है ही, ये मतलब डेवलप हो जाएगी किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ पर क्या होगा, म्यूसिस होगा, रेडक्शनल डिवीजन होगा, तो इससे क्या 2 सेल्स बनेंगे, यानी डायरेक्ट कंडीशन है। अब यहाँ पर फिर म्यूसिस होगा और इससे क्या बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। अब देखो ये 4 सेल्स हैं, तो इनमें 3 सेल्स है वो तो क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, ओनली 1 जो सेल्स है वो क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेल है, इसके अंदर क्या है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट 4 मेगास्पोर आर फॉर्म्ड। तो कितने हैं ये, 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली 1, सिर्फ 1 जो है, मान लो ये वाला है, ये क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें टेक पार्ट करेगा। तो 1 मेगास्पोर इज कैपेबल टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या कहेंगे इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओनली 1 मेगास्पोर है, सेल है वो क्या होती है, फंक्शनल होती है, मतलब वो ही आगे डिवाइड होकर के क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 मेगास्पोर है इंक्रीज इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। तो अब क्या है, जो ये 1 मेगास्पोर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिवाइड होगी, मतलब ये प्रोसेस हो गया, ये 4 थी तो 3 डिजनरेट होगी और 1 जो है, ठीक है। अब मैं इसका बता रही हूँ आगे क्या है, ये क्या है, मान लो ये 1 मेगास्पोर है, ठीक है, सेल है, कौन सी सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल्स के अब यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या होंगी, इससे 2 सेल्स बनेंगी, क्या बनेंगी, 2 सेल्स, सॉरी इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, 2 सेल्स, और 2 सेल्स बनेंगी वो क्या, दोनों जो एंड्स हैं उसकी तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होकर के जो 2 सेल्स हैं ये किसके अंदर, यहाँ पर क्या बन जाएंगी, 4 सेल्स। कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स, ठीक है। अब ये 4 सेल्स है, फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होकर के ये 4 सेल्स है वो इसमें 8 सेल बन जाएंगी, लेकिन कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो कंडीशन है इस 2 सेल कंडीशन, ये क्या है, 4 सेल्स, तो यही है जो मेगास्पोर है इंक्रीज इन साइज एंड न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, 2 न्यूक्लियाई हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर बन जाएंगे, जो दोनों अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। द 2 न्यूक्लिएटेड सेल अंडरगो बाय माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब जो 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये क्या क्या करेंगे, माइटोसिस ही होगा और वो 4 सेल्स बनाएंगी, 4 सेल्स फिर अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या बनाएंगी, 8 सेल, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाएंगी। आफ्टर दैट अब देखो 8 सेल्स बन गई, इसके बाद क्या होगा, जो वॉल फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस होगा, मतलब ये जो न्यूक्लियाई है इनके चारों क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा, और 8 न्यूक्लियाई एंड 7 celled embryo sac are formed. It is important, 8 nuclei and 7 celled embryo sac are formed, ठीक है। तो इसके अंदर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अब क्या क्या होगा,
अब यहाँ पर क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन और रीअरेंजमेंट होगा, तो ये जो सेल्स हैं वो क्या ऐसे अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, 3 सेल्स ये जैसे, और ये क्या है 1 सेल है लेकिन न्यूक्लियाई क्या है 2, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई है। अब यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो मिलेगी, ठीक है, और न्यूक्लियाई जो है वो ऊपर होंगे, ये क्या है एग। तो इस तरह से 3, 5 और 3, 8 टोटल न्यूक्लियाई काउंट कर दूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 तो क्या है यहाँ पर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और सेल की बात करेंगे तो 3 और ये 1 सेल है, एक ही सेल है, 3 और 4 और 3 7, तो कितनी होगी 7 सेल्स, ठीक है, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई जो है। अब ये क्या है देखो, तो ये क्या है एम्ब्रियो सैक, क्या है एम्ब्रियो सैक या जो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं मोनोस्पोरिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ही जो ये बताया था फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा, इसके अलावा कुछ जो है मतलब न्यूक्लियस इसके बेसिस पे कि 1 जो एम्ब्रियो सैक है वो पार्टिसिपेट करता है या 2 करते हैं या 3 करते हैं, तो इसका आधार पर मोनो, बाई या डाई और ट्राई। तो क्या है बेटा, जो अगर हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक से 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल जो है ये बन गई, ठीक है। अब देखो ये जो सेल्स हैं इनको क्या कहेंगे एंटी पोडल सेल, ठीक है, ये क्या है पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है एग, बीच वाला एग है, और ये दोनों क्या है सिनर्जिड्स, क्या है सिनर्जिड्स, ठीक है। अब क्या है जो एम्ब्रियो सैक है ये मतलब एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है वो 1 जो एम्ब्रियो यानी मेगास्पोर्स की इन्वॉल्वमेंट से होता है या 2 से होता है या 4 से होता है। अगर 1 से होता है तो इसको क्या कहेंगे मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक है, मोनो मतलब 1, अभी जो करवाया ये क्या है मोनोस्पोरिक जो है। अगर 2 यहाँ पर मान लो ये 2 है, 2 मेगास्पोर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसको हम क्या कहेंगे बाइस्पोरिक कहेंगे। और अगर 4 के 4 है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें एम्ब्रियो सैक के अंदर तो इसको क्या कहेंगे टेट्रास्पोरिक। लेकिन जो मोनोस्पोरिक है 80% एंजियोस्पर्म मतलब हम देखेंगे तो उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है मोनोस्पोरिक, और मोनोस्पोरिक के अंदर भी कौन सा होता है पॉलीगोनम, कौन सा होता है पॉलीगोनम जो है। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या है एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड बाय 1 में जो मेगास्पोर है उससे बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे मतलब टेट्राड जैसे सिर्फ 1 मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहेगा तो इस टाइप के को क्या कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहेंगे, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स है कौन सी पॉलीगोनम एंड ओइनोथोरा, ठीक है। तो ये जो मोस्ट जो होता है वो कौन सा होता है पॉलीगोनम होता है। सेकंड है बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक में जब 2 मेगास्पोर है उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको बाइस्पोरिक कहेंगे, ठीक है। 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई ये इसकी भी फर्दर 2 टाइप है एलियम एंड एंडाइमोन, ठीक है। इसके अंदर भी जो एलियम है ये ज्यादा वो है। थर्ड जो है टेट्रास्पोरिक, इसके अंदर 4 के 4 जो है वो क्या रहेंगे मेगास्पोर मतलब एक्टिव रहेंगे। तो इसमें क्या होता है 4 न्यूक्लियाई, क्योंकि 4 न्यूक्लियाई है तो पहले जब फर्स्ट माइटोसिस होगा तब क्या बनेंगी 7 सेल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा। सेम यही कंडीशन है। सेकंड टाइम देखो जो सेल्स हैं वो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, आपको कितने हो जाएंगी 15, और जो न्यूक्लियाई जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 16, कितने बनेंगे 16। तो ये 3 टाइप्स है कौन कौन सी मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक एंड जो टेट्रास्पोरिक है, ठीक है। मोनोस्पोरिक है इसकी 2 टाइप हैं पॉलीगोनम एंड ओइनोथोरा, इसके अंदर जो पॉलीगोनम है वो पोलर है। बाइस्पोरिक 2 जो मेगास्पोर की इन्वॉल्वमेंट होगी इसके अंदर एलएम एंड डाइमोन जो है ये इसकी 2 टाइप्स हैं। 4 जो मेगास्पोर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसके अंदर क्या होगा 2 माइटोसिस होंगे। फर्स्ट के दौरान सेम यही कंडीशन होगी 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, लेकिन सेकंड जो माइटोसिस होगा उसमें क्या होंगी 15 सेल्स बन जाएंगी और 16 जो है न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब हम जो इसकी बात करें कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन आता है इससे। और अब क्या है अगर हम एंजियोस्पर्म के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो
एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। और देखो एक तो एग है यहाँ पर, ये प्रोसेस जो है पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अब एम्ब्रियो सैक के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स एंड एग, ठीक है। अगर हम इनको देखें, एक एम्ब्रियो सैक को देखें तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर ये क्या होगी, एंटीपोडल सेल्स है, हैप्लॉइड है। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, एक सेल है, दो न्यूक्लियाई है। और ये क्या है, एग, और ये क्या है, सिनर्जिड्स, ठीक है। इन सिनर्जिड्स के बीच में क्या होते हैं, फिंगर लाइक जो है वो क्या होती हैं, ऐसे प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, जो क्या करती है, पोलन ट्यूब को मतलब गाइड करती है कि पोलन ट्यूब यहाँ से जाएगी, यानी एक तरह से कीमोट्रोफिक जो मूवमेंट है वो होता है। तो ये क्या है, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स होगी। ये सभी कैसी हैं, एन हैप्लॉइड। ये कैसे हैं, टू न्यूक्लियाई है, n प्लस n, 2n। तो ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या है, एग, और ये क्या है, दोनों सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स जो है। और ये जो फिंगर लाइक ये दिखा रखी है ग्रीन कलर की, ये क्या है, फिलीफॉर्म apparatus, क्या है, फिलीफॉर्म apparatus जो है। अब देखो ये सब अगर हम बात करते हैं, अब जो पोलर ट्यूब है, ठीक है, वो कैसे इंटर करेगी, तो इसके बेसिस पे पोलर ट्यूब है वो, ये तो क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर क्या है, देखो ये एम्ब्रियो सैक हो गया। ये क्या है, किसका डायग्राम मैं बाहर बताया था, ओव्यूल। ओव्यूल या इसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अलग से मैं फिर बता रही हूँ, एक बार पीछे भी मैंने करवाया था, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये सभी सेल्स हैं न्यूक्लियस की, वो कैसी है, डिप्लॉइड सेल्स हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो है क्या होते हैं, टू इंटेगुमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर, और ये इनर, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो 2-1 सेल्स हैं, डिप्लॉइड हैं। और ये क्या है, आउटर, और ये क्या है, इनर, दोनों क्या है, इंटेगुमेंट, ठीक है। ये इसका कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल, और ये इसका कौन सा एंड है, चैलेजा या चैलेजन एंड, ठीक है। और ये क्या है, फ्यूनिकल, और ये क्या है, हीलियम, ठीक है। सभी अपन इन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये एम्ब्रियो सैक हो गया, तो दोनों स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग बना के बताई है, यहाँ पर दोनों इकट्ठी हैं, ठीक है, इकट्ठी हैं। तो देखो क्या होगा, जो पोलिनेशन का प्रोसेस, अब इन सभी के भी अलग अलग फंक्शन होंगे, एंटीपोडल सेल्स है, पोलर न्यूक्लियाई है, सिनर्जिड्स क्या है, तो ये पूरा डायग्राम एक साथ बना रखा है मैंने। अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था फिलीफॉर्म अपरेटस, देखो सिनर्जिड्स वो क्या करते हैं, एग क्या है, मेल जो फीमेल गैमेट है, सिनर्जिड्स क्या है, एग की प्रोटेक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एग और जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूजन के लिए, ठीक है। अब जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये क्या, जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर एंडोस्पर्म बनेगा। एंटीपोडल सेल्स हैं, ये क्या मतलब ये सेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर मैंने एक दिखा रखा है। तो क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है, अगर फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो अगर बीच से पोलन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से इंटर करेगी, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या ये इंटेगुमेंट है, अभी बताया मैंने न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी बोलेंगे। हो गया माइक्रोपाइल, वो चले जा, मैंने बता रखा है उसके अंदर। तो यहाँ से इंटर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। कौन सा बोलेंगे, पोरोगैमी। अगर बीच में से न्यूक्लियस या जो इंटेगुमेंट है वहां से एंट्री होगी तो इसको क्या बोलेंगे, मेजोगैमी, ठीक है। और अगर चैलेजल एंड से एंट्री होगी तो इसको क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी, ठीक है, पोलन ट्यूब की। तो ये 3 टाइप्स
जो है किसके बेसिस पे, अगर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल एंड से हो रही है, चैलेंजर एंड से हो रही है या बीच वाले पार्ट से हो रही है, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड से हो रही है तो उसको पोरोगेमी बोलते हैं, अगर न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से हो रही है तो मीजोगेमी, और अगर चैलेंजर एंड से हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, चैलेंजोगेमी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, हो गया समझ में, ठीक है। आगे समझ में, ये क्या है, एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जो ये सारे स्ट्रक्चर है, एक मेल गैमेट है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब है, एक मेल गैमेट है, इसे तो क्या किया, एग के साथ फ्यूज किया, एग और साथ में क्या है, एक जो मेल गैमेट, ठीक है। ये फ्यूज करके क्या बनाएंगे, दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरा जो मेल गैमेट है, ये फिलीफोर्म अपरेटस है, यहां से होता हुआ कहां जाएगा, पोलन न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई तो पहले ही है, एक न्यूक्लियाई और हो गया, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3n, कितने हो गए, ये पहले 2n थे, अब कितने हो गए, 3n, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, किसकी फॉर्मेशन होगी, एंडोस्पर्म की, ठीक है। क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन केजेस के अंदर पढ़ेंगे अपन क्या क्या है। अब ये एंडोस्पर्म है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक मेल गैमेट में तो यहाँ पर फ्यूज गया, एक यहाँ पर, देखो दो हैं, तो इस एंजियोस्पर्म के अंदर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, 2 टाइम डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स हैं उनके अंदर मैं बात करूंगी, ठीक है। तो ये था आपका, ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर है वो हो गए होंगे क्लियर। थैंक यू बेटा।